क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। रेलवे एसएससीओ एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज़ में आप लोग के सामने लाया हूँ, उसका आज लेक्चर हुआ 28 है। उससे पहले मैं 27 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देखें और कंसेप्ट को सीखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। रोज़ाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें। अगर अभी तक आप फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से भी जुड़ सकते हैं लिंक पे। मैं यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में क्विज भी डालता हूँ, प्लस मैं करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन पर डे डालता हूँ, और टेलीग्राम चैनल में भी क्विज और करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन पर डे डालता हूँ, और क्विज 3 से 4 पर डे में क्विज डालता हूँ। वहाँ से भी आपका जीके ठीक हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पी इज़ क्यूज फादर नेफ्यू, मैंने पी जो है क्यू के पिता का भतीजा है। ठीक है, मैंने क्यू है तो क्यू का पिता होगा कोई। ठीक है, क्यू का पिता, भतीजा किसका होगा? मैंने पूरा कि पी क्यू के पिता का भतीजा, मैंने इसका क्या होगा? इसका भाई, मैंने इसका भाई का बेटा होगा कौन? पी। ठीक है, भतीजा यानी कि भी मेल हो गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? पी क्यू के पिताजी का भतीजा है, मैंने क्यू के पिताजी का भतीजा है। ठीक है, तो भतीजा हो गया। तो क्यू का कज़न है। ठीक है, मतलब क्यू का आर जो है क्यू का कज़न है, यानी कि आर जो है क्यू का कज़न है, यानी कि या चचेरा भाई हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मेल हो गया, चचेरा भाई हो सकता है। ठीक है, और बट नॉट अ ब्रदर ऑफ पी का भाई नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका और एक भाई होगा, उसका बेटा होगा। ठीक है, तो हाउ इज़ आर रिलेटेड टू पी? आर पी का क्या लगेगा? आर और पी में क्या रिलेशन हो गया? आर और पी क्या होगा? आर जो है पी का क्या लगेगा? ठीक है, बोल रहा है कि आर इज़ कज़न बट नॉट अ ब्रदर नहीं है। इसका मतलब क्या? आर जो है उसकी फीमेल होगी, यानी कि इसकी बहन लगेगी, चचेरी बहन यानी कि बहन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बहन ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आप तो इस बता दें, फिर से बता दें। देखिए पी क्यू के पिताजी का भतीजा, मैंने क्यू के भतीजा, पी जो क्यू का भतीजा होना चाहिए, यानी क्या होगा? जो क्यू का पिताजी होगा उसका भाई का बेटा होगा, तो वही तो उसका भतीजा लगेगा ना। इसका मतलब क्या है? पी भतीजा हो गया, एम मतलब क्यू के पापा का भतीजा हो गया, मतलब इसका भाई लगेगा। फिर बोल रहा है कि आर इज नॉट अ कज़न बट नॉट अ ब्रदर ऑफ पी। आर जो है उसका ब्रदर नहीं है, इसका मतलब क्या? सिस्टर हो सकती है उसकी, कुछ चचेरी बहन हो सकती है। तो चचेरी बहन यानी कि ऑप्शन सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए चित्र में वर्ग और पुरुषों को दर्शाता है। ठीक है, वर्ग मतलब ये जो है पुरुष को दर्शाता है, वर्ग यानी कि मेल को दर्शाता है, और त्रिभुज वाईफाई मैनेजर को समझाता है। त्रिभुज जो है वाईफाई को समझा रहा है, और वृत्त जो है वृत्त जो है इंजीनियर को दर्शा रहा है। तो कौन सा हिस्सा पुरुष वाईफाई मैनेजर और इंजीनियर को दर्शाता है? तो 3 जो है सब में कॉमन है, तो 3 ऑप्शन सी जो होगा आपका तीनों को दर्शा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेकलेस ज्वेलरी तो शर्ट। देखिए एक एक नेकलेस को मिलाते हैं तो नेकलेस बहुत सारा नेकलेस मिला के ज्वेलरी होता है। उसी तरह बहुत तरह शर्ट कहाँ से बनता है? ज्वेलरी जो है, नेकलेस जो है ज्वेलरी का पार्ट है, शर्ट किसका पार्ट होगा? तो अप्रैल प्रधान का, क्लोथ का नहीं हो सकता है। प्रधान मतलब एक शर्ट थोड़ी है, शर्ट मतलब बहुत सारा, एक शर्ट मैंने बहुत सारा शर्ट किससे बना था? प्रधान से। बहुत सारा शर्ट जो होगा उसको बोलेंगे प्रधान, यानी कि अप्रैल। तो नेकलेस को जैसे ज्वेलरी बोल रहे हैं, जैसे हार को आभूषण बोल रहे हैं, उसी तरह कमीज को प्रधान से रिलेशन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 देखिए 5 जो है 35 रिलेशन हो रहा है। 5 जो है किसके साथ रिलेशन बना रहा है? 5 से 35 कैसे बन रहा है? जैसे जो भी मेथड लगेगा उसमें होना चाहिए। तो 5 क्या है? 5 एक तरह का मान लीजिए 5 है, तो 5 × 7 35 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 के पास जो है ना प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्या। तो
5 के बाद अगर 7 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब क्या 5 और 7, 7 क्या इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है मैंने आगे वाला अभाज्य संख्या है। उसी तरह मान लीजिए जैसे 11 लेते हैं तो 11 के साथ अगर 13 होना चाहिए था, 11 के बाद अगर 13 नेक्स्ट प्राइम नंबर आता तो ऑप्शन नहीं आएगा। 3 के बाद अगर 3 के बाद हम क्या ले सकते हैं 8, 3 के बाद हम 5 ले सकते हैं, 7 नहीं होगा। अगर 9 के बाद 9 और 7 तो 7 के बाद देखिए 7 के नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 7 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा आपका 11 होगा यानी कि 77, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कैट इज कोडेड एज 5724, तो ग्रीन कैसे कोड किया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने में इजी लग रहा है लेकिन इजी है नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैट है तो कैट मतलब क्या होता है, कैट जो होता है ना CAT कैट, ठीक है। तो इसको अल्फ़ाबेट में पहले अरेंज कर लो, अल्फ़ाबेट में करते ACT, इसका प्लेस वैल्यू लिखो, ठीक है। इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 1 3 और 20 हो गया। तो 5724 कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सब में 4 ऐड कर देते हैं, सब में 4 ऐड कर दिए, सब में 4 ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इधर 7 हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा। ये लॉजिक लग रहा है। अब देखिए यही लॉजिक ग्रीन में लगाते हैं, ग्रीन को क्या करेंगे अल्फ़ाबेट मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लगा देते हैं। तो ई ठीक है, ई के बाद क्या आ जाएगा जी के बाद क्या आ जाएगा एन के बाद आर। तो ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5, ई का 5, जी का 7, एन का 14 और आर का 18। अब इसमें क्या करेंगे +4 ऐड कर देंगे, तो +4 ऐड कर देंगे सब में तो क्या हो जाएगा 9, इसमें +4 ऐड करेंगे तो 9, इसमें +4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, इसमें +4 ऐड करेंगे तो 18, +4 ऐड करेंगे तो 22। तो देखिए 9 9 11 18 22 यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ये लॉजिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉजिक को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, जो कैट दिया है उसको पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लेस वैल्यू लिखने के बाद सब में +4 ऐड कर देंगे तो 5724 आ गया। यही रूल ग्रीन में लगाएंगे, तो ग्रीन को भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद उसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, फिर सब में +4 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, तो पेपर कटिंग का क्वेश्चन में क्या है कि देखिए अब इस पेपर को कट किए तो अगर मान लीजिए इस तरह जो दिया हुआ है, इसको मतलब क्या, इसको अगर खोलेंगे, इसको फोल्ड किया हुआ, अगर इसको हम खोलेंगे पेपर को तो क्या होगा, यहाँ पर भी एक तरह का आएगा, यहाँ भी एक तरह का बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर को फोल्ड किया हुआ, पेपर को ओपन करेंगे तो इसी तरह का बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब व्हाट इज द रैंक ऑफ अभी फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास 30 स्टूडेंट, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट 1 देखते हैं, मैंने पता करना है कि मैंने टोटल 30 स्टूडेंट है, क्लास में 30 स्टूडेंट है, तो बॉटम से मैंने नीचे से कौन सी रैंक है अभी का ही पता करना है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या पता कर पाते हैं, देखते चेक करते हैं। मनीष की ऊपर 6 से तीसरे रैंक में है, ठीक है। मनीषा के ऊपर छोर से, ठीक है। अब मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, 30 है, तो मनीषा जो है ना, मनीषा की ऊपरी छोर से तीसरी स्थान पर है, मनीषा तीसरी स्थान पर है, ठीक है, और रैंक पे है, तथा मनीषा और अभी के बीच 5 विद्यार्थी बैठे हैं। तो 5 ऊपर तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 ही है, तो 5 यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर आपका अभी हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर लड़के हो गए, तो 5 इधर हो गया, 3 8, 5 3 8, तो 8 हो गया। और अभी कितना स्टार्टिंग से अभी जब 9 नंबर में आ गया, ठीक है, तो स्टार्टिंग से अभी 9 आ गया, तो टोटल 30 है, तो 30 - 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और -1 करना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ठीक है, +1 करेंगे। देखिए जब आपको पता था कि टोटल जो होता है लेफ्ट, ठीक है, अगर राइट से निकालना है तो टोटल प्लस टोटल माइनस राइट, अगर लेफ्ट से निकालना है तो टोटल माइनस राइट +1 करते हैं। तो मान लीजिए 30 है, 30 टोटल स्टूडेंट है, तो 30 और ऊपर से 9 है, ठीक है, तो -9 +1 यानी कि 8 माइनस करेंगे, यानी कि 22। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 से पता चल रहा है कि नीचे से जो अभी का रैंक है 22 है। अब देखिए ये जब 9 है तो इसका मतलब क्या है, तो 9वां स्थान में है ना, 9th नंबर में है, तो इधर से मान लो इसको भी काउंट करना होगा,
तो इधर 8 माइनस करेंगे यानी कि 22, 22 स्टेटमेंट 1 से आपका 22 आ गया। अब चलिए स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। देखिए स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 2 देखिए क्या बोल रहा है कि कैलाश की रैंक नीचे छोर से तीसरी स्थान पर है। ठीक है, टोटल मान लीजिए कि 30 बच्चा है, तो कैलाश जो है नीचे तरफ से तीसरा रैंक में है। ठीक है, नीचे से तीसरा रैंक में है। क्या बोल रहा है, कैलाश की रैंक नीचे छोर से तीसरी है और कैलाश और अभी के बीच 18 विद्यार्थी है। तो यह मतलब इसके मतलब क्या हुआ, 18 हो जाएगा, 18 स्टूडेंट हो जाएगा किसके बीच में, कैलाश और अभी के बीच में। तो कैलाश और अभी के बीच में 18 स्टूडेंट हो गया, यानी कि 18 हो गया। तो 18 और 3 कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 18 और 3 21 हो गया। यहाँ पर क्यों ना अभी, ठीक है, तो 18 3 21 हो गया। तो नीचे से कैलाश की रैंक नीचे छोर से तीसरी स्थान पर है और कैलाश और अभी के बीच में 18 विद्यार्थी हैं, माने 18 स्टूडेंट है। तो 18 और 3 कितना हो गया, 21, यानी कि ऊपर से जो है 18 3 21, यानी कि ऊपर से कितना हो गया 18। तो अब इससे 18 और 3 कितना हो गया, 3 यहाँ है, 18, 18 और 3 21। तो इसके बीच में यानी कि क्लास के बीच में 18 स्टूडेंट है, 18 स्टूडेंट यानी कि 18 बीच में और प्लस इधर 3 था और क्लासवा जो होगा 1 स्थान हुआ, तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि नीचे तरफ से भी इससे भी 22 रैंक हो रहा है अभी का। यानी कि दोनों स्टेटमेंट से हम पता कर रहे हैं, तो कोई भी एक स्टेटमेंट को लेंगे तो उससे हमको जो पता करना था कि अभी का रैंक बॉटम से मैं निचले छोर से क्या है, तो हम स्टेटमेंट 1 से भी पता कर पा रहे हैं और स्टेटमेंट 2 से भी पता कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, दोनों जब भी दोनों स्टेटमेंट इस तरह का सेटिस्फाई हो रहा है अकेले अकेले एलोन, तब हम आइदर वन का केस लगाएगा। तो क्या केस होता है, आइदर और वन केस होता है, यानी कि आइदर 1 और 2 का केस ऑप्शन होगा। यह आदि तो स्टेटमेंट 4 देखिए आपका राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट 4 जो है आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आदि या तो कथन 1 या कथन 2 का डाटा मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, या 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं, यानी कि आइदर और का केस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता रखना होगा इस तरह का भी आएगा तो आइदर और का केस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक तरह का मिरर इमेज बताना है। तो मिरर इमेज जब भी बता 3 डॉट यहाँ है तो 3 डॉट यहाँ हो जाएगा और सिंगल डॉट इधर है तो सिंगल डॉट इधर है और ई वाला इसी तरह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह किस में बन रहा है, तो ऑप्शन सी में बन रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई वाला डॉट तो दोनों इस टाइप होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ई तो आंसर ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी सेम बना, लेकिन ये जो ये वाला है ना, ये उल्टा बन रहा है, इस तरह बनना चाहिए था। इस केस में तो ऊपर ही बन गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि ठीक है, मान लीजिए 15 है। अब एक सब का सिंबल का एक एक्चुअल वैल्यू दिया, मैंने एग्जैक्ट नोटेशन सिंबल दिया हुआ है। ए को डिनोट कर रहा है डिवाइड से, ठीक है, और बी को डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई से, ठीक है, और सी को डिनोट कर रहा है इसमें प्लस से, और डी को डिनोट कर रहा है माइनस से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, इंटू 10 प्लस 5 माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 10, यानी कि 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 45 आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसको क्या करना है कि इसको मतलब निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह बदलने से समीकरण सही होगा। ठीक है, तो इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, इंटरचेंज साइन को इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है, कि माइनस और डिवाइड को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो इंटू 8 माइनस को डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड को माइनस कर देते हैं। इससे क्या 3 आ रहा है चेक करते हैं। ठीक है, तो 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू 8/12 माइनस 4, 3 4 बार में और ये 2 बार में। इसका मतलब क्या हो, 5 + 2 - 4, यानी कि 5 7 - 4, यानी कि 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि
इससे सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर है। इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं हर लेक्चर में 10 क्वेश्चन अलग अलग लाता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट को सीखें और रिवीजन आसानी से हो और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और एक्यूरेसी बढ़े और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ज्वाइन टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ें ताकि वहाँ पर मैं क्विज पर डे 3 से 4 क्विज डालता हूँ, ठीक है, प्लस करंट अफेयर भी डालता हूँ, जिससे जीएस भी आपका सही हो जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है यहाँ, तो इस पर भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अमेजिंग क्लासेस के नाम से आप इंस्टाग्राम में अमेजिंग क्लासेस करके अगर आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ग्रुप और चैनल आपको अमेजिंग क्लासेस नाम से मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं ताकि आप डाउट पूछ सकते हैं। सब इस क्लास का पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और जितना भी लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। या तो मैं पीडीएफ में भी इसमें लिंक डला हुआ रहता है, वहाँ पे से भी आप क्लिक होकर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।